19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਹ ਸੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ वाजिद अली। पूरे उत्तर भारत में मानसून के आगाज़ के साथ बारिश हो रही है। कई राज्य ऐसे हैं जो बारिश के चलते लबालब भर चुके हैं। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के अंदर भी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वहाँ पर कई जगहों पर पानी भर गया है। अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जिस तरह से उमस भरी गर्मी पड़ रही है, उस उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए जैसे ही बारिश होती है, ज़मीन पूरा पानी सोख लेती है। नतीजा ये निकलता है कि दिल्ली के अंदर पानी तो भर जाता है, लेकिन गर्मी कम नहीं होती है। मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग का कहना है कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आज से बारिश शुरू होगी और जो बारिश लगातार बीच बीच में होती रहेगी वो 1 अगस्त को जाकर थमेगी। यानी कि दिल्ली के अंदर आने वाले 4 से 5 दिन मूसलाधार बारिश के हो सकते हैं, जिससे दिल्ली वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी, तो वहीं तापमान भी तेज़ी से नीचे जा सकता है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई ज़िलों के अंदर मूसलाधार बारिश से कई फसलें ख़राब हो गईं, तो वहीं लोगों को गर्मी से राहत ज़रूर मिली है। इसी पर मौसम वैज्ञानिक ने क्या कहा, ज़रा आप सुनिए। काफ़ी दिनों से लगातार पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव कंडीशन चल रहा था। हिमालयन रीजन में भी चल रहा है। इवन राजस्थान की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 वीक से ज़्यादा हो गया, वहाँ हम कंटिन्यूस रेड अलर्ट दे रहे हैं और 3-4 दिन से हम कंटिन्यूस पंजाब हरियाणा में भी रेड अलर्ट दे रहे थे। और इवन कल तक के जो टेम्परेचर्स हैं राजस्थान के 48 डिग्री सेल्सियस तक रहे, पंजाब हरियाणा 45-46 डिग्री रहे। और हमारा अनुमान है जो हीट वेव कंडीशंस हैं वो आज से थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन फिर भी आज के लिए भी हमारा पंजाब हरियाणा राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट है। और उसका मेजर कारण यही है कि आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हीट वेव हो सकता है, मीन 45 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा रह सकते हैं। उसके साथ जो रात के टेम्परेचर्स हैं वो भी सामान्य से ज़्यादा रहने का अनुमान है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ ऑरेंज अलर्ट दिया है और आज के बाद ये हीट वेव का कंडीशंस इम्प्रूव हो जाएगा। अगर हम एनसीआर दिल्ली की बात करें, एनसीआर दिल्ली के लिए आज भी हमने हॉट एंड ह्यूमिड का वार्निंग दिया है। इसका मीनिंग ये है कि जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से ज़्यादा रहेंगे और उसके साथ ही जो ह्यूमिडिटी लेवल भी हाई रहेगा। मीन अभी क्या है कि बे ऑफ बंगाल से हवाएं आ रही है, जिसके कारण एनसीआर दिल्ली में भी मॉइस्चर है, तो जिसके कारण थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहेगा। दैट्स वाई कि वी हैव गिवन हॉट एंड ह्यूमिड फॉर एनसीआर दिल्ली। उसके बाद क्या है कि एनसीआर दिल्ली में आज के बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है, आज भी होने का पॉसिबिलिटी है। फिर आने वाले 2-3 दिन थंडरस्टॉर्म रहने का अनुमान है और पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहने का अनुमान है, जिसके कारण ही हम ये कह रहे हैं कि हीट वेव अवेट हो जाए। अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, इस समय मानसून काफ़ी एक्टिव फेज़ में है। साउथ पेनिनसुलर इंडिया वही कंडीशन बनी रहेगी आने वाले 6 से 7 दिन। उसके लिए हमारा केरला के लिए, कर्नाटका के लिए, इवन कोंकण गोवा के लिए रेड अलर्ट है। केरला के लिए हमारा 2 दिन का रेड अलर्ट है, कोंकण गोवा के लिए हमारा 3 दिन का रेड अलर्ट है और कोस्टल कर्नाटका के लिए हमारा 2 दिन का रेड अलर्ट है। इसके अलावा बाकी जगह वेरी हैवी रेनफॉल ऑलमोस्ट पूरा वीक कंटिन्यू रहेगी। अगर आप बाकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, वहाँ भी वेरी हैवी रेनफॉल पूरा वीक रहने का अनुमान है। जो 2 दिन के बाद उसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, मोस्टली वो वेरी हैवी रेनफॉल रहने का अनुमान है। उसके साथ ही ईस्ट इंडिया का भी रेनफॉल बढ़ने का हमारा अनुमान है, वहाँ वेरी हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा। अगर आप मानसून की बात करें, अभी मानसून
महाराष्ट्र के काफ़ी हिस्से कवर कर चुका है। अगर आप आने वाले 2 दिनों की बात करें, हमारा अनुमान ये है कि मानसून गुजरात के ऊपर भी आ जाएगा, जो महाराष्ट्र के बाकी हिस्से हैं उसको कवर करेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, उड़ीसा के हिस्से कवर कर सकता है। उसके बाद सब्सिक्वेंट 3-4 दिन में ये बाकी ईस्ट इंडिया के हिस्से जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, ये हिस्सों को कवर कर सकता है। जहां गर्मी से राहत पाने के लिए जब बारिश होती है तो मौसम सुहावना हो जाता है, लोगों को राहत मिलती है, लेकिन कई जगहों पर यही बारिश आफत बनकर टूट पड़ती है, क्योंकि जब वाटर लॉगिंग होती है, पानी भर जाता है, तो उससे लोगों का आम जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए नवोदय टाइम्स।